चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, कल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में अपन ने बात की थी, है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने पास कैसी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है ना। अब देखो थोड़ी बात और करते हैं अपन। अच्छा, पहले एक सवाल और करवा देता हूं मैं तुम्हें, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, मान लो मैं तुम्हें ऐसे कह दूं कि अगर ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो मान लो किसके बराबर है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो मान लो क्या है, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और मैं तुमसे बोलूं फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी ये मैं तुमसे पूछूं तो कैसे करोगे। देखो तुम सवाल मैंने तुम्हें कैसे बताया था कल कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तुम्हें पता करना है, कैसे पता करोगे, इसके आई कैप के कोफिशिएंट को इसके आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अपन ने देखा था बाकी सब तो जीरो हो ही जाते हैं। तो कैसे करोगे, देखो 2 को किससे कर दोगे, 6 से, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -1, -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, और इस के कैप का कोफिशिएंट 6, इस के कैप का 2, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 12 -4 प्लस 12, तो आएगा 24 -4। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए डॉट बी तुम्हारा 20, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अच्छा, कल मैंने तुमको एक चीज और भी बताई थी, अगर दो वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर हैं, देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, इफ टू वेक्टर्स आर प्रिपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन their dot product is equal to 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था ऐसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर इनके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखो इसी पे एक सवाल तुम्हें करवाता हूं, बहुत जगह मिलेगा तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं, इफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस ए जे कैप प्लस 6k कैप एंड बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप आर प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, प्रिपेंडिकुलर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की क्या वैल्यू होगी ये अपने को पता करना है ना। ए की क्या वैल्यू होगी ये अपने को पता करना है ना। अब देखो इसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली प्रिपेंडिकुलर है। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के प्रिपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे कैसे, देखो तुम आई कैप वाले को आई कैप से करोगे तो देखो कैसे करोगे, 2 को किससे करोगे, 1 से, 2 को किससे करोगे, 1 से। जे कैप वाले को जे कैप से, मतलब ए को किससे करोगे, -1 से, तो देखो क्या लिखोगे तुम, ए को किससे करोगे, -1 से करोगे, है ना। ए को किससे करोगे, -1 से, और के कैप वाले को के कैप से, मतलब 6 को किससे करोगे तुम, 4 से, और ये बराबर क्या होगा, 0। सॉल्व करो, देखो 6 और 4, 24 और 2 26, तो ये आएगा -a प्लस 26 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। ये आंसर हो गया आपका, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, प्रैक्टिस करनी है अपने को, सवालों की मॉड्यूल्स हैं, अपनी बुक्स हैं, वो सबको सॉल्व करनी है ना। बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए सबकी वेक्टर्स की। तो ये बराबर कितना आ गया, 26 आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो और कुछ सवालों की बात करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देखो पहले एक चीज की अपन बात करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर की। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर,
है ना। समझो बात को, जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ऐसे, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर्स हो गए अपने पास, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो मान लो कितना है, थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब मेरे को क्या पता करना है, देखो मेरे को पता करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन पता करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो बात समझो अच्छे से, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से बी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, देखो ऐसे, यहां से मैंने बी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस ये वाली साइड किसके बराबर है, देखो ए के बराबर है। तो अगर तुम देखोगे तो यहां से लेके यहां तक की ये जो साइड है ये किसके बराबर आएगी, देखो ये आएगी तुम्हारी ए कॉस थीटा के बराबर, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा कैसे लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगी ए कॉस थीटा के बराबर। और यहां से लेके यहां तक जो होगा ये क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, ये होगा अपना ए साइन थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, ए कॉस थीटा है। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, ए कॉस थीटा है। और ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, ए साइन थीटा है। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, ए कॉस थीटा है। और ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, ए साइन थीटा है। अच्छा पहले बताओ, ये समझ में आएगा तुम्हें, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में और ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोलो ये सबको समझ में आएगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक सी बात। पूजा प्रज्ञा अच्छे से आया समझ में। चलो देखो आगे बात करते हैं। अब मेरे को क्या पता करना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पता करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब समझना बात को अच्छे से। तो देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर आपका हुआ, ये हुआ ए कॉस थीटा। ये क्या हुआ, ए कॉस थीटा, है ना। अब ए कॉस थीटा को मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, समझना बात को अच्छे से। ए कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, ऐसे लिख सकता हूं ए कॉस थीटा को। समझो कैसे लिख दिया ऐसे मैंने, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। और नीचे वाले बी से ऊपर वाला बी कैंसिल हो जाएगा तो ए कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के ही बराबर है। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है। तो ये ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन आया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन आया, किसके बराबर आया, ए कॉस थीटा के बराबर आया। इसी चीज को देखो मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो, और चाहूं तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप। देखो बी वेक्टर बाय बी क्या होता है, बी कैप होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना। अब समझना बात को, इसी चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो इन वेक्टर फॉर्म, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो इन वेक्टर फॉर्म।
देखो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितना आया, ए कॉस थीटा आया, और ये प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो वेक्टर फॉर्म में देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। अच्छा ए कॉस थीटा की वैल्यू तुमने ये निकाली, देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू, ये वेक्टर फॉर्म में तुम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इस तरह से लिखा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। जैसे देखो एक सवाल मैं तुम्हें कराता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं, इफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in the direction of b vector. Find component of a vector in the direction of b vector. a vector का component b vector की डायरेक्शन में आपको पता करना है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, a vector का component of a vector in the direction of b vector, component of a vector in the direction of b vector किसके बराबर होता है, देखो a वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, है ना। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। अब देखो कैसे पता करोगे, पहले बी कैप निकाल लो तुम, बी कैप सबको निकालना आता है। देखो बिल्कुल बेसिक सी बात, बी कैप क्या होता है अपना, बी कैप होता है बी वेक्टर बाय बी, तो वो हो जाएगा अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप। और बताना जरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताओ चैट के अंदर सब, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी तुमसे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्रज्ञा, पूजा, जतिन बोलो फटाफट बोलो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बोलो भाई, बिल्कुल बेसिक सी बात है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। अरे जितने आना चाहिए निकालना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, 5 आएगा, बिल्कुल सही है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है ना। तो देखो इसको कैसे लिख दिया, ये आपका बी कैप हो गया। अब सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अब क्या करना है, देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप करना है, समझना बात को अच्छे से। ये क्या आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब ए वेक्टर डॉट बी कैप मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर और ये बी कैप। देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप कैसे करोगे तुम, इसके आई कैप वाले को इसके आई कैप से कर दोगे, इसके जे कैप वाले को इसके जे कैप से कर दोगे, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या आएगा, देखो 2 को 3/5 से करोगे तो क्या आएगा 6/5, 4 को 4/5 से करोगे तो कितना आएगा 16/5, और इनटू बी कैप मतलब 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 22 और ये 5 और 5, 22/25 आ जाएगा। देखो ये ध्यान से देखोगे तुम, 22 और नीचे आएगा 5 और ये वाला 5 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इस तरह से तुम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर।
पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, करने आने चाहिए तुम्हें इस तरह के बेसिक बेसिक से सवाल। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर भी बोल सकते हैं और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए सबको। समझ में आया सबको ये सवाल? बोलो। प्रज्ञा, पूजा, जतेन, सबको आया समझ में? चलो देखो, ठीक है, ऐसे सवाल हो जाने चाहिए अब तुमसे, है ना। एक ही सवाल करवा रहा हूं ऐसा। देखो एक सवाल और करवाता हूं मैं तुम्हें। मान लो मैं तुमसे बोलूं इफ ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप, और मैं तुमसे बोलूं फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे लिखते हो तुम? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी तुम्हारी वो लिखी जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, है ना। अच्छा बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 5 आएगा। देखो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा? 5। अब तुम करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करोगे? इस 3 को इस 4 से करोगे तो कितना आएगा? 12। फिर प्लस, फिर इस 4 को माइनस 3 से करोगे तो क्या आएगा? -12 अपॉन नीचे 5 इंटू 5। तो ऊपर क्या आ गया? देखो 0/25। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, है ना। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया अपना। तो ऐसे अपन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी पता कर सकते हैं। तो ये चीजें भी क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए तुम्हें, कैसे ये वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और उनके बीच में एंगल पूछ लिया जाए तो देखो आज अभी मैंने कौन कौन से तरीके के सवाल तुम्हें करवाए। पहला सवाल मैंने तुम्हें करवाया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तुमसे पूछ लिया जाए, वो एंगल निकालना तुमको आना चाहिए। दूसरा ये बढ़िया सवाल था, देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये अपन ने सीखा इस तरह के सवाल अपन कैसे करेंगे। और अगर दो वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ये भी चीजें तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ये सब था इसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट देखो ध्यान से, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो जैसे इसके नाम से पता लग रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे और क्या बोलते हैं अपन? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो समझना बात को, कैसे डिफाइन करते हैं देखो वेक्टर प्रोडक्ट को। जैसे देखो इसके नाम से पता लग रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अपने पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने को मिलती है वो कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना। रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर। रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने को कैसी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट को अपन डिनोट कैसे करते हैं। जैसे अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। किसके बराबर होता है ये, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पे थीटा तो देखो क्या है, थीटा थीटा वही है तुम्हारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये एन कैप जो है, एन कैप ये क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, ये होता है अपना यूनिट वेक्टर perpendicular to plane containing A vector and B vector, है ना। एन कैप क्या होता है अपना यूनिट वेक्टर perpendicular to plane containing A vector and B vector, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to plane containing A vector and B vector, ठीक है। अच्छा और बात समझते हैं, देखो जैसे पहले अपन इस एन कैप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो समझना बात को अच्छे से, जैसे मैं मान लो मैं आपको बोलूं ऐसे दो वेक्टर्स हैं, ऐसे दो वेक्टर्स हो गए आपके पास, एक हो गया ए वेक्टर और दूसरा हो गया बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो एन कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए अपने पास एक रूल होता है जिसे अपन बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, जैसे कौन सा रूल बोला जाता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन को पता करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अब ये राइट हैंड थंब रूल अपने को कहता क्या है, समझना बात को अच्छे से। राइट हैंड थंब रूल अपने को क्या कहता है, इसकी बात करते हैं अपन, देखो अच्छे से। देखो ये अपने को क्या कहता है, ये अपने को कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को आप ए से बी की ओर घुमाओ। राइट हैंड की फिंगर्स को आप ए से बी की ओर घुमाओ, है ना। राइट हैंड की फिंगर्स को आप ए से बी की ओर घुमाओ। देखना पिक्चर में देखने की कोशिश करना, मैं घुमा रहा हूं, देखो राइट हैंड की फिंगर्स को। देखो ये जैसे मैंने अपना हाथ ए वेक्टर की डायरेक्शन में कर रखा है, सबको दिख रहा है अच्छे से। राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करो, ए से बी की तरफ घुमाओ। जैसे देखो मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर की तरफ कर रखा है, और राइट हैंड की फिंगर्स को किधर घुमाना है, बी वेक्टर की तरफ, ऐसे घुमाना है। देखो ए वेक्टर को मैंने बी वेक्टर की तरफ घुमाया, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, देखो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। सबको अच्छे से आवाज आ रही है, एक बार माइक ऑन कर लो सब अपने। यस सर। है ना, राइट हैंड दिख रहा है ना मेरा, अरे बोलो राइट। यस सर, यस सर। है ना, कि राइट हैंड की फिंगर्स को देखो मैंने किधर कर रखा है, ए वेक्टर की तरफ कर रखा है, और ये राइट हैंड की फिंगर्स को मैं बी वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा, तो देखो थंब अंदर की तरफ जा रहा है ना, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल अपने को बेसिकली यही कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स को किधर घुमाओ, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाओ। राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाओ, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो तुम्हें किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, इस एन कैप की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो थंब की डायरेक्शन कैसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है ना, उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं क्रॉस से। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। और सोचो अगर इसकी जगह मेरे को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी होती, ये तो मैंने किसकी डायरेक्शन पता की है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। कैसे पता की ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, ए की तरफ फिंगर्स की, बी की तरफ घुमाया,
तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मेरे को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो बी की तरफ फिंगर्स करूंगा। देखो अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पता करना है तो पहले बी की तरफ फिंगर्स करो, ऐसे देखो बी की तरफ फिंगर्स कर लो और ए की तरफ घुमाओ, ए की तरफ ऐसे घुमाओ तो थंब बाहर की तरफ आएगा, राइट हैंड का थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो जो राइट हैंड का थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन बता देगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। किसकी डायरेक्शन बता देगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। देखो मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, क्या कहता है अपने को, राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, to find direction of a vector cross b vector, roll the fingers of right hand, in the direction from a vector to b vector, है ना। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ, देन थंब ऑफ राइट हैंड will give you direction of ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो राइट हैंड का जो थंब होगा वो तुम्हें किसकी डायरेक्शन दे देगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा, है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन तो कैसे हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड्स हो जाएगी। और अगर तुम्हें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो राइट हैंड की फिंगर्स को बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ घुमाओगे। तो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं डॉट से। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस केस में ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब पहले मुझे बताओ ये राइट हैंड थंब रूल सबको समझ में आया क्या अच्छे से, कि कैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन पता की जा सकती है, कैसे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन पता की जा सकती है। बोलो सबको क्लैरिटी से समझ में आया क्या ये, जतिन, पूजा, प्रज्ञा, बोलो फटाफट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब अपन बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की अपन बात करते हैं। समझना बात को अच्छे से। जैसे मान लो अपने पास ये 3 एक्सेस हो गई, ये अपनी एक्स एक्सेस, ये अपनी वाई एक्सेस और ये अपनी जेड एक्सेस, है ना। अच्छा अपने को पता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है। ठीक है, ये अपना जे कैप और ये अपना के कैप। ठीक है, आप समझना बात को। अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू निकालता हूं। मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू।
देखो अपन ने क्या लिखा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अपन ने लिखा ए बी साइन थीटा, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है देखो 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, थीटा की वैल्यू कितनी है 90। अब आई कैप क्रॉस जे कैप से या एन कैप लिखना है अपने को, एन कैप की क्या वैल्यू होगी, तो क्या करोगे, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप किया है ना तुमने किया आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखो तुम क्या करोगे, तुम राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की तरफ घुमाओगे, देखो ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो आई से जे की तरफ घुमाएंगे, देखो आई से जे की तरफ घुमा रहा हूं मैं राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, थंब किधर आ रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है के कैप है, बाहर की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है के कैप है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा के कैप, ये सारी चीजें 1 हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा के कैप आ जाएगा, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। अच्छा सोचो अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता, अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता तो कैसे लिखता, देखो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का 1, थीटा की वैल्यू 90, आप कैसे लिखोगे, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप करना है ना, तो देखो ये जे कैप है, देखो जे कैप की तरफ फिंगर्स करो, आई कैप की तरफ घुमाओ, जे कैप की तरफ फिंगर्स करो, आई कैप की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा अंदर आ रहा है, अंदर की तरफ कौन सा वेक्टर है माइनस के कैप है, अंदर की तरफ कौन सा वेक्टर है माइनस के कैप है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां लिखोगे तुम माइनस के कैप, तो सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, है ना, तो आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, वैसे ही जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। अच्छा पहले बोलो ये चीज समझ में आई क्या सबको, ये चीज सबको समझ में आई क्या अच्छे से, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, शर्माया मत करो, तुम्हारे घर का मास्टर है, पूछ लिया करो कुछ भी। आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप सबको समझ में आया ये, चलो देखो अब मैं करता हूं जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या करेंगे, देखो जे कैप का 1 के कैप का 1 साइन 90, अब जे कैप क्रॉस के कैप करना है, कैसे करोगे, देखो जे कैप की तरफ फिंगर्स करो, देखो जे कैप की तरफ फिंगर्स कर ली, के कैप की तरफ घुमाओ, के कैप बाहर की तरफ है, देखो के कैप की तरफ घुमाओ, तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप की तरफ फिंगर्स कर ली, के कैप की तरफ घुमाया, अंगूठा इधर आ रहा है, इधर कौन सा वेक्टर है, इधर अपना यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो ये क्या लिख दिया जाएगा आई कैप। वैसे अगर मैं सॉल्व करूंगा के कैप क्रॉस जे कैप, तो सॉल्व करने पे ये आएगा माइनस आई कैप, ये निकाल सकते हो तुम, देखो के कैप की तरफ फिंगर्स कर लो, के कैप की तरफ फिंगर्स कर लो, जे कैप की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो इधर कौन सा वेक्टर है माइनस आई कैप है। वैसे ही देखो अगर मैं करूं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप कैसे करूंगा, देखो के कैप बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ फिंगर्स कर ली, आई की तरफ घुमाया, के कैप क्रॉस आई कैप, तो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर कौन सा वेक्टर है जे कैप है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे जे कैप। वैसे अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करूं तो ये आएगा माइनस जे कैप, ये आ जाएगा माइनस जे कैप, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है। अब देखो इसको याद रखने का एक तरीका भी है, देखो ये जो चीजें मैंने तुम्हें लिखवाई इसको याद करने का एक तरीका भी है, देखो समझो बात को, जैसे ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये कैसा डायरेक्शन है पॉजिटिव, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करोगे इसको, देखो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप होगा के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप होगा के कैप, अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अपन कैसा घूम रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आई कैप क्रॉस जे कैप होगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप होगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप होगा जे कैप। देखो वही रिजल्ट मैंने लिखे हैं, देखो क्लॉकवाइज घूमो, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया के कैप हो गया, जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो गया आई कैप हो गया, के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया जे कैप हो गया, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। और ये वाला जो डायरेक्शन है ये अपना नेगेटिव डायरेक्शन है,
अगर जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो माइनस के कैप आएगा, आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो माइनस जे कैप आएगा, के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस ए कैप आएगा। मतलब इस डायरेक्शन में घूमोगे तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में घूमोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, है ना। ये चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। वैसे अगर मैं वैल्यू पता करूं आई कैप क्रॉस आई कैप की, तो ये क्या होगा, देखो 1 1 साइन 0, तो कितना आ जाएगा ये 0। वैसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी, है ना। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 और के कैप क्रॉस के कैप भी 0। ये क्लैरिटी से आपको बातें समझ में आनी चाहिए। बोलो सबको समझ में आई क्या ये सारी बातें क्लैरिटी से? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, चलो देखो, है ना। तो ये बेसिक सी बात सबको समझ में आनी चाहिए। चलो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, आज बहुत हो गया, है ना। स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया, वेक्टर प्रोडक्ट कर लिया, कल खत्म कर देंगे फिर वेक्टर प्रोडक्ट को अपन, है ना। तो देख लो शुरुआत से क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी। पहले डॉट प्रोडक्ट का सवाल किया था, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। फिर अपन ने बात की थी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला याद रखना है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप। फिर मैंने इसका सवाल करवा दिया तुम्हें कि ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट पता कर दो। तो अपन ने ऐसे किया ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप, है ना। फिर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता किया जाता है वो अपन ने सवाल कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट की अपन ने बातें कर ली थोड़ी थोड़ी, राइट हैंड थंब रूल अपन ने देख लिया, और यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी अपन ने देख लिया। ठीक है, तो ये बातें सबको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। चलो बाकी कल डिस्कस करते हैं फिर अपन, है ना।